वेलकम बैक। और मैं इस वीडियो में आपको वही प्रैक्टिकल नंबर थर्ड की बात बताऊंगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि किस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था, किस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि ऑपरेटर हमारे 3 तरीके से हम उसको कैटेगरी में बना सकते हैं। पहला था हमारा अर्थमेटिक, सेकंड था हमारा कंपैरिजन एंड थर्ड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपका वो कंप्लीट हो चुका है जो मैंने आपको बताया था, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर एंड ऑल जो भी ऑपरेटर्स थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंटरफेस के अंदर। तो चलिए वो हम सीखते हैं एक बार। तो उसी फाइल को मैंने कंटिन्यू किया है जहाँ पर मैं आपको इनके बारे में केवल डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो साइन। तो दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इनका यूज़ हमें इनिशियली कैसे करना है। इनिशियली का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं अभी आपको केवल ये बता रहा हूँ कि अभी हम एज ए सिंगल ऑपरेटर अगर हम ले रहे हैं तो वो वैल्यूज़ कहाँ पर जाएंगी और कैसे वो सेव होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन इन एसक्यूएल। तो एडिशन इन एसक्यूएल में आपको सिंपली बस एक ही चीज़ परफॉर्म करनी है। जब आप एसक्यूएल अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब ये नॉर्मली हम कीवर्ड ले रहे हैं सेलेक्ट, जैसे कि आपने जो भी टेबल आप बनाते हैं या जो भी टेबल में आप डेटा जैसे भी रिकॉल कराते हैं तो वहाँ पर आप लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक टेबल का नाम। मैं यहाँ पर केवल इनिशियल लेवल पर एज ए बिगिनर फॉर्म में आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। आगे जब भी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इन ऑपरेटर्स में तो मैं आपको टेबल के अंदर भी वैल्यू बताऊँगा कि किस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेबल डेटा। अभी हम इनिशियली क्या बता रहे हैं, सेलेक्ट 5+5, यानी कि मैंने सेलेक्ट एक कीवर्ड लगाया, 5 मैंने एक डेटा ले लिया और बीच में मैंने ऑपरेटर लगा दिया प्लस साइन, एडिशन साइन। तो ये 5+5 जब मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 5+5 एक एट्रीब्यूट की फॉर्म में लेगा और 10 मुझे यहाँ पर डेटा जनरेट करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर। तो ये मेरा आया है 5+5 = 10। इट मीन्स 1 रो इन दिस सेट। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस एडिशन ऑपरेटर को हम इनिशियल लेवल पर हम रन करा के देख रहे हैं। इसके लिए हमने कोई टेबल नहीं बनाई है। ये टेबल में जो डेटा है ये अपने आप बना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। और कोई भी हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं की है अपनी तरफ से। ऑटोमेटिकली हम बस क्या कर रहे हैं, 5+5 कर रहे हैं। तो ये ऐड करके हमें बताएगा कि ये वैल्यू आपकी 10 है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल टेबल। तो ये 1 रो इन अ सेट। अब इसी तरीके से जब हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलैरिटीज़ हैं। सेलेक्ट 10 - 5 सेमी कॉलन, ये ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 बता देगा। ये सब्ट्रैक्शन का है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन साइन रखना है, दैट इज़ योर एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन के साथ जब आप 10 × 5 करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा क्या आ जाएगा मेरा 50। तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हमारा इजी है। इट मीन्स ये सारे ही बहुत इजी हैं। मतलब ये आपके समझ सकते हैं आप 10 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग आप ऑपरेटर रन कर रहे हैं। अब जब आप डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में आपको यूज़ करना है सेलेक्ट 8 / 3 सेमी कॉलन। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज़ निकल के आती हैं 2.6667। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इस डिवाइड ऑपरेटर पर हमें एक ऐसा ऑपरेटर लगाना है जो हमें रिमाइंडर वैल्यूज़ बता दे, जो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकें। तो जब हम डिवीजन जैसा ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिवीजन जो अच्छा माना जाता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर है। और मॉड्यूलो ऑपरेटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम कह रहे हैं बेसिकली जस्ट वर्क फॉर द रिमाइंडर पार्ट। तो जब हमने यहाँ पर लिखा, पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ डिवीजन से, सेलेक्ट 8 / 3, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आई है 2.667। बट जब मैं इसमें मॉड्यूलो साइन लगाऊंगा, यानी कि सेलेक्ट 8, ये मेरा मॉड्यूलो साइन लगा है। आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। इसमें नॉर्मली डिवीजन साइन है, इसमें आपका परसेंटाइल साइन है। 8 जब हम डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूलो साइन के साथ 3, तो ये आपका क्या बताया इसने, रिमाइंडर पार्ट बता दिया, दैट इज़ 2। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पर भी वर्क करता है मॉड्यूलो साइन। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आए हो तो आप एक बार मुझे बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इनको आप अपने घर पर या कहीं पर भी लैब पर आप इनकी अपनी प्रैक्टिस करके देखें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।